हजरत फरमा रहे हैं कि हजरत थानवी ने हाथ रखा गुलाम का और शहवत पूरी कर ली। मर्दों से शहवत आप ही पूरा करेंगे। अगर कोई अपने मुर्शिद अपने मुरीद का हाथ लेकर के ये इन्होंने पेश किया ना, इन्होंने। हाँ, ये अशरफ अली थानवी साहब जिनके बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, कहते हैं कि हजरत वालिद माजिद मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद साहब, हम मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ तक कहते हैं मगर हजरत ने फरमाया, फिर फरमाया तो मौलाना बहुत अदब के साथ चित लेट गए। अपने मुरीद से कहते हैं लेट जाओ, अपने साथी से कहते हैं लेट जाओ, चित लेट गए। हजरत भी इसी चारपाई पर लेट गए। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। जी दोस्तों, आप ज़रा देखें, मौलाना मंजूर मेंगल साहब का आमने सामने जो एक कांटेदार और तारीख़ी मुनाजरा हुआ है, अहले हदीस उलमा से आमने सामने जो मुनाजरा हुआ है, ये उस मुनाजरे का दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है। आप ज़रा देखें, बहुत ही कांटेदार और शानदार मुनाजरा हुआ है तक़लीद के मौजू पर। आप ज़रा देखें और सुने। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमने से मुस्लिम से सुनाया। हम कलमे बनाते नहीं हैं, हम जो पैगंबर ने हमको सिखाया है हम उसी को पढ़ते खामोश हो जाए। और हमने कुरान से दोनों अजदा साबित कर दिए, और इसके पढ़ने का हमें बताओ किस अलीदीस ने यह दावा किया है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन लफ्जों के साथ नहीं पढ़ेगा मुसलमान नहीं हो सकेगा। किसने कहा है? हमारा ये दावा है कि जो भी अल्लाह के तौहीद को तस्लीम कर लेता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 लफ्जों में, सही बुखारी मुस्लिम की रवायत है, एक ढूंढी सी पूछा, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? फरमाया फिस समा, आसमानों के ऊपर है। फरमाया मन आना, मैं कौन हूँ? फरमाया आप अल्लाह के रसूल है। फरमाया ये मुमिना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरा तफसील से नहीं पढ़ाया, अल्लाह पर ईमान की तस्दीक कराई और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की तस्दीक कराई। कहा ये ईमान वाली है। अपने सहाबी से कहा कि आजाद करो, ये ईमान वाली है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आप कहते हैं कि इसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकते, आप कैसे हो गए? वरना आप कहते हैं कुरान और हदीस में नहीं है तो इमाम साहब को किसने पढ़ाया, उसके वालिद को किसने पढ़ाया जिसकी आप तकलीफ करते हैं, और आपको किसने पढ़ाया? कहाँ? जब नहीं है तो आप क्यों पढ़ते हैं? हम तो जो है उसी को लोगों को पढ़ाते हैं, और अगर नहीं है तो आप क्यों कहते हैं इसका दावा हम पर क्यों करते हैं? ये असल बुनियाद है। तो मौजूदा तकलीफ, लेकिन आप देख ले, यहाँ पर ये मेरे हाथ में अरवाए सलासा है, कहते हैं हाँ, ये अशरफ अली थानवी साहब जिनके बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, कहते हैं कि हजरत वालिद माजिद मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद साहब, हम मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ तक कहते हैं मगर हजरत ने फरमाया, फिर फरमाया तो मौलाना बहुत अदब के साथ चित लेट गए। अपने मुरीद से कहते हैं लेट जाओ, अपने साथी से कहते हैं लेट जाओ, चित लेट गए। हजरत भी इसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ करवट लेकर अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। मौलाना हर चंद फरमाते हैं कि मियाँ क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे? हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे कहने दो, हमने तो अपना शहावत पूरा करना है, हम तो इस मौजू को छेड़ते नहीं थे। हमने तो कहा कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत। ये इनके उलमा है, ये इनके उलमा है जो आपस में लवातत करते हैं। की बात करनी है, एक मिनट नहीं बात करने दें। तकलीफ की बात करनी है तो ये आप कहानी इन्होंने शुरू किया। डॉक्टर साहब मुझे ये जवाब तो मैं दे दूँ, ये जवाब दे दूँ, जवाब डॉक्टर साहब अब आप सुन ले। अब तक कलमा साबित नहीं किया, अल्लाह की कसम साबित नहीं करेगा। बाकी मसला हजरत फरमा रहे हैं कि हजरत थानवी ने हाथ रखा गुलाम का और शहवत पूरी कर ली। मर्दों से शहवत आप ही पूरा करेंगे। अगर कोई अपने मुर्शिद अपने मुरीद का हाथ लेकर के ये इन्होंने पेश किया ना, इन्होंने इसको पेश किया भाई, उसका तो जवाब दे रहा। ये तो इसको शहवत और लिवातत आप ही कहेंगे, इसको शहवत और लिवातत आप ही कहेंगे कि ज़हन आपका खराब है। तो उसने सीने पर हाथ रखा और आप कह रहे शहवत पूरी कर ली, तो आपके सीने पर मैं हाथ रखूं मेरी शहवत पूरी होगी आपसे? ये कोई बात है? खुदा के बंदे कुछ तो समझ ले। बाकी कहते हैं कि जी हमारे किस अहले हदीस ने लिखा है कि कलमा जो है ना, ये कलमा यही कलमा है। आपके इसी ने लिखा जो मैंने सफ़ा नंबर 80 में आपको दिखाया कि कलमा हदीस में नहीं। आज मालूम हो गया कि आपके बता रहे कि कलमा, आपका आलिम कह रहा है कि कलमा हदीस में नहीं, हदीस सही में नहीं। पहले तो मुस्लिम शरीफ से उधर गया, मैं आपसे अर्ज किया आवाम को दिखाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो है नहीं। आपने दिखा, ये इसको आप ले लें, आवाम को आप दिखाएं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इतने। अच्छा उसको छोड़ो, उसके अलावा फर्ज और वाजिब वुजू की फर्ज और सुन्नतें सुना दो।
वुजू की फर्ज और सुन्नत बुखारी से सुना दो, मैं हार गया। भाई मसला आसान है ना, कोई यहाँ से पकड़ सकते हैं, इधर उधर हाथ घुमाने की क्या जरूरत है। अब आ जाओ वापस, मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लामा इब्न अब्दुल बर का मैंने इजमा पेश किया आपकी किताब से इजमा पेश किया कि इजमाए उम्मत है, हाँ इजमाए उम्मत है, वलम तख्तलिफिल उलमा अन्नल आम्मत अलैहा तक़लीद उलमाइहा व अन्नल मुराद व अन्नहुम हुमुल मुरादून बिक़ौलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फस्अलू अहल ज़िक्र व कज़ालिक अजमऊ अला अन्नल आमा ला बुद्द लहु मिन तक़लीद गैरिही। इस इजमा का जवाब दे दो, इस इजमा का जवाब दे दो, किसी एक आलिम की बात नहीं है, इजमा है, इजमा है, इजमा है। इसका फिर आपसे मुतालबा कर दूंगा इसका। इसी तरीके पर यह भी आपको बता रहा हूँ हजरत, मैं आपको कह रहा हूँ कि इनमें से किसी को आप वो कर दो, आप किसको आप ये कर दो, अभी इस इजमा का मुझे जवाब दे दो और फिर आप इसका जवाब, आप मुझे कुरान तो है आपके पास, कुरान है, आपने कहा इत्तिबा के अंदर जरूरी है दलील, तो मैंने कहा वमन यत्तबि खुतवात शैतान, शैतान की बात पीछे चले में दलील होती, इसका जवाब दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी इसी आयत से इस्तेदलाल किया, आपकी किताबें हैं, पहले भी अर्ज किया था कि हर फरीक को अपने उसूलों की पासदारी करनी होगी कि अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, एक हो गया अतीउल्लाह, दूसरे अतीउर रसूल, तीसरी चीज है उलिल अम्र मिनकुम अतीउ उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र की इताअत करो। ये तीन अतीउ हो गए, आपके यहाँ दो इताअतें, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये तीसरी क्या है? अगर ये तीसरी तकलीद ही है तो तकलीद ही कह दो, और अगर कह दे आम इताअत है तो आपके यहाँ दो इताअतें हैं, दो इताअतें अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इसी तरह अल्लामा इब्न अब्दुल बर अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह, अंदलुसी नहीं कहना लफ्ज़ है अंदलुसी, अल्लामा अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वलम तख्तलिफिल उलमा, उलमा का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, अन्नल आम्मत अलैहा तक़लीद उलमाइहा, ये इसमें उलमा पर अवाम पर तकलीद लाजिम है, व अन्नल आमा ला बुद्द लहु मिन तक़लीद गैरिही, और आमा के लिए तो व अजमाउ, और उलमा का इजमा है। इस इजमा का जवाब मैं आपसे चाहूंगा, और इसी तरह मैंने अर्ज किया कि तकलीद का माना यह है कि आदमी के पास कोई दलील कामिल नहीं होती, खुद अमल करने वाले के पास दलील नहीं होती, इमाम के पास दलील होता है। जैसे कि आपके मुक्तदी वो दलील को नहीं जानते, आप खुद कलमे के दलील को नहीं जानते तो क्या जानेंगे दूसरे। तो आपके मुक्तदी जैसे कि उनको दलील नहीं आती, लेकिन आप अपने आप को समझते हैं कि मेरे पास दलील है। इसी तरीके पर अब आप कह रहे हैं कि तकलीद की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने आपसे अर्ज किया मसला बाकी खत्म, सिर्फ वुजू की सुन्नतें और वुजू के फराइज, ये चीजें कुरान और हदीस से आप मुझे दिखा दें, कुरान और हदीस से कि ये फर्ज है, ये वाजिब है, या आज से कह दो जैसे आपने कहा कि पूरा कलमा हमारे यहाँ नहीं है, आधा कलमा। और हजरत फिर उठा, उसने कहा नहीं मुस्नद हुमैदी के अंदर पूरा कलमा। हालांकि हजरत ने खुद एतराफ किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लोंडी को आधा कलमा पढ़ाया था। उस नहीं उधर नहीं रुका, नहीं भाई आप खामोश करो। अब आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप इसका जवाब मुझे दे दें, आप इसका मुझे जवाब दे दें। यहाँ तीन इताअतें हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तीन इताअतें, इस तीसरी इताअत का मुझे जवाब दे दो। एक मेरा कुरान पाक से और हदीस से मुझे इस्तेदलाल ले दो, ये तीसरी इताअत कौन सी आ गई, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। दूसरा यह कि तर्ज इस्तेदलाल मेरा तकलीद के बारे में इससे समझो। मैंने आपसे अर्ज किया था कि इताअत फिल कौल और इताअत फिल फेल। इताअत फिल फेल, जब किसी के फेल में इताअत के फरमाबरदारी होती है वो इत्तिबा है, और आपने खुद तकलीद का मना इत्तिबा किताबों से बयान किया कि तकलीद इत्तिबा को कहते हैं, और ये किताबें आपने पेश की हैं। अब आपने कहा कि नहीं, इत्तिबा में और तकलीद में फर्क है। डॉक्टर साहब इसको जरा समझ लेना, इत्तिबा में और तकलीद में फर्क है कि इत्तिबा में दलील होती है, यही पर बात, जिसका जवाब मैं मुतालबा करूंगा। इत्तिबा में दलील होती है, तकलीद में दलील नहीं होती। तो वमन यत्तबि खुतवात शैतान, इसको नोट कर लेना, वमन यत्तबि खुतवात शैतान, क्या इस इत्तिबा में शैतान की इत्तिबा में दलील है? कौन सी दलील है? इतनी सी बात है, अब वाज़ेह कर दो। इसका जवाब मुझे दे दो कि इत्तिबा में दलील होती है और तकलीद के अंदर दलील नहीं होती। वमन यत्तबि खुतवात शैतान। मोहतरम उसी जगह रुका हुआ है। मैंने देखो आप लोगों को बताया था कि मौजू से जब ये निकल गए, वजू दिखाओ, कलमा दिखाओ, फलां दिखाओ, फलां दिखाओ। जी हमने कहा कि हम अपने तमाम बातों को छोड़ देते हैं, सिर्फ कुरान की आयत पढ़ो, उससे इमाम रहमतुल्लाह की तकलीद साबित करो। आपने आयत पढ़ी है, ये कब उतरी है? खामोश हो जाओ, आप सब हक नहीं है, आपको क्या पता है?
अच्छा जी, कुरान करीम की आयत कब उतरी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस आयत के माने सहाबा कराम ने क्या लिया था? इमाम अबू हनीफा 80 हिजरी में पैदा होंगे, ये आयत उसके लिए है कि लोग उसकी तकलीद करेंगे? ये आयत उसके लिए रखा हुआ होगा? ये आयत उसके लिए रखा हुआ होगा? आप क्यों बोलते हैं? आप क्यों बोलते हैं दरमियान में? आप खामोश हो जाओ अल्लाह के बंदे, खामोश हो जाओ अल्लाह के बंदे। अरे सुनो जरा सुनिए। साबिक है कि इमाम अबू हनीफा की बात होगी, आप लोगों को क्या बात होती है? हाँ, उसके बाद लाजिम होगी, उसका नाम आएगा बीच में। आप देखें, इन्होंने कहा अल्लाह की रजा के लिए खामोश हो जाओ, तो सुने तो अल्लाह के बंदो, मेरा टाइम था इन्होंने ज़ाया कर दिया, खराब कर दिया। हाँ जी, आप शुरू करें, मेरा टाइम, आप कैमरा शुरू करें। देखिए भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में अल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, ए ईमान वालो अल्लाह और रसूल के बाद व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में से साहिब अमर है। ये जमा का सिगा है, वाहिद का नहीं कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद करो। एक बात। दूसरी बात यह है कि जमा तकलीद के अब कायल ही नहीं है कि हर एक के मानो, वरना आप करो, मेरे साथ वादा करो कि मैं 5 नमाजों में से एक नमाज इमाम अबू हनीफा के तरीके पर पढ़ूंगा, एक इमाम शाफी के तरीके पर पढ़ूंगा, एक इमाम मालिक के तरीके पर पढ़ूंगा, और एक इमाम अहमद इब्न हंबल के तरीके पर पढ़ूंगा, और इमाम जाफर सादिक के तरीके पर पढ़ूंगा। आप इकरार करो, हम मानेंगे कि वाकई आप जो है जमी लोगों के मुतक़िद है, लेकिन आप एक इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद है। इस आयत में जमा कर देगा। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि हदीस कहते हैं अतिउ अल्लाह व अतिउ रसूल। हाँ, ये हमारा दावा है और इस पर हमें अल्लाह ताला के फजल व करम से फख्र है। अब सुनो, इस आयत में हमारा दावा मौजूद है। क्या कहा अल्लाह ताला ने आगे? फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन। आयत को पूरा क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि आगे ठोकर लगेगा। फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारा इख्तिलाफ आ जाए किसी चीज में तो क्या करो? मुज्तहिद के पास जाओ, आलिम के पास जाओ। फरमाया नहीं, फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ, क्योंकि दलील असलिया 2 ही है। दलील असलिया 2 ही है। तीसरी शर्त जो लगाया कि तीसरी बात, तीसरे की इताअत करो। क्यों कहा? उसके लिए मशरूत कर दिया कि इसका जो इताअत है वो मशरूत है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की इताअत अल्लाह की नाफरमानी में किसी की भी नहीं होगी। सहाबी के जब सहाबा ने किया, आग जला दिया गया, तुम्हें मालूम है वह हदीस, और कहा मैं अमीर हूँ, जाओ आग में कूद जाओ। सहाबा ने कहा इस आग से बचने के लिए तो हमने ईमान कबूल किया है, अमीर के हुक्म क्यों माने? अल्लाह के नबी के पास जब आके बताया, फरमाकर इस आग में कूद जाते तो क़यामत तक इसमें जलते। इसलिए ये तकलीद का रद्द है। इसलिए कि इत्तिबा किसकी होगी? अल्लाह और रसूल की होगी। अगर आलिम की बात मानोगे, कुरान और हदीस के तहत मानोगे। इसलिए इस आयत में आगे फरमाया वरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, लेकिन शर्त लगाया इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। अगर तुमने अल्लाह पर ईमान लाया है, क़यामत पर ईमान लाया है, इसका अंजाम बहुत बेहतर होगा। मुहतरम मंजूर साहब, अगर आपको पता है कि कलमे के जुज़ कुरान में है, और जो कलमा हमने सही मुस्लिम से पढ़ाया सुनाया है, हमारा यही कलमा है जो हमने आपको सुनाया है। कुरान और हदीस का बताया हुआ कलमा आपको रास नहीं आते। जो आप कहते हैं कि मुझे चाहिए, तुझ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह करके बनाता हूँ कि तुम अपने किसी फिकाह किसी एक कलमा सिखाओ, दिखाओ तो किस में लिखा हुआ है, सनद के साथ इमाम होने पर रहमतुल्लाह से बताओ कि यह हमारे इमाम ने बनाया। क्योंकि तुम कहते हैं हम उसके मुक़ल्लिद है ना, कुरान और हदीस उसने आपको बताया। इमाम अबू हनीफा का हवाला साथ होना जरूरी है। आपने ये बात कही है कि हाँ, ये बात सुनो, ये आपकी फतूहात नुमानिया है। मंजूर जो है आपके नाम से मारूफ है, मोहम्मद मंजूर नुमानी साहब मुनाजिर। ये कहते हैं, और जो इनकार करे उसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं। जो है मुनाजिर क्या कहते हैं, मुनाजरा से पहले आपको मुनाजरा रशीदिया पढ़नी चाहिए थी कि जो मानते नहीं है तकलीद, उससे आप क्यों मुतालबा करते हैं कि दलील दो। दलील तो आप देंगे कि आप तकलीद करने वाले हैं। आप तकलीद की दलील कुरान के आयात शरीफ से इमाम अबू हनीफा की तकलीद पढ़ेंगे और फिर हम उसका रद्द करेंगे। कहते हैं कि अकीदा कायम करने के लिए दलील कतई की जरूरत है, और नफी के लिए सिर्फ अदम दलील सबूत काफी है। जो अपना अकीदा साबित करेगा वो दलील कतई देगा, दलील देगा। और जो कहते हैं कि मैं तेरे अकीदा नहीं मानता हूँ, अदम सबूत काफी है। मैं कहता हूँ है ही नहीं, मैं कहता हूँ कुरान में तकलीद नहीं है, मैं कहता हूँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में तकलीद नहीं है, कुरान के किसी आयत में नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में नहीं है। आप वो आयत पढ़ के सुना दे जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह की हो कि इस आयत का ये माना है कि बाद में 4 बंदे आएंगे, उसका नाम इमाम शाफी होगा, इमाम मालिक होगा, इमाम अहमद इब्न हंबल होगा, और तुमने उसकी तकलीद करनी है। कुरान के कौन से आयत है? दूसरी बात ये
کہ آپ نے امام ابن عبد البر کی بات کہی ہے، تو آگے انہوں نے جواب دیا ہے، یہ جواب بھی تو پڑھو، آدھا پڑھتے ہو آدھا چھوڑتے ہو. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْعَامَّةَ لَا يَجُوزُ لَهَا الْفُتْيَا. یہ فتویٰ دینا بھی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. ایک طرف آپ مفتی بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں. اگر آپ ایسے مقلد ہیں تو پھر آپ کے لیے فتویٰ دینا بھی جائز نہیں ہے. آپ ایک طرف شیخ الحدیث اور مفتی بنتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں. جنہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ لا فرق بین المقلد و بہیمۃ، کہ بہیمہ جانور اور مقلد میں فرق نہیں ہے. یہ تو اسی کتاب میں ہے جو آپ حوالہ مجھے دے رہے ہیں. میں نے حضرت نے یہ بات کی، آپ حضرات کو یاد ہوگی کہ اتباع میں دلیل ہوتی ہے، تقلید کے اندر کوئی دلیل نہیں. اور ومن یتبع خطوات شیطان قرآن میں نے پیش کیا ہے، اور حتیٰ تتبع ملتہم قرآن پیش کیا کہ یہاں اتباع ہے لیکن اس میں کوئی دلیل نہیں. اس کا جواب قرآن سے دیں، اس کا جواب حدیث سے دے دیں. اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول. میں نے یہ پوچھا تھا کہ 3 اطاعتیں یہاں پر آ گئی ہیں، آپ کے ہاں 2 اطاعتیں ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو تیسرا اولی الامر منکم ٹیپ کو واپس کرو، و اولی الامر منکم، یہاں اطیع اولی الامر منکم کا ترجمہ کرنا پڑے گا، لیکن اس اطاعت کا ترجمہ کیا نہیں اس نے، اس لیے کہ 3 اطاعتیں ہوتی ہے. بات صرف یہ ہے کہ آپ 2 اطاعتوں کے قائل ہیں، تیسری اطاعت یہ کہاں سے آ گئی ہے، اس کا ترجمہ اس نے کیا نہیں ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ پر بھی ایک اطاعت آتی ہے اور اس کا عطف ما قبل پر ہے، اس کا جواب انہوں نے دیا. اب میں صرف آپ سے اتنا سا پوچھتا ہوں، یہ ایک حدیث ہے کہ آپ صاف صاف، جیسے کہ آپ کو بہت سی چیزیں نہیں ملی، چلو کلمہ سے آپ کی جان چھڑا دی، میں صرف آپ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث میں ساری چیزیں موجود ہیں. وضو کی سنتیں وہ یاد نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. وضو کے فرائض، نماز کی سنتیں، نماز کی فرائض بتا دو. اللہ کی قسم میں ہارا، بات ختم، کوئی مناظرہ نہیں. نماز کی سنتیں، نماز کے فرائض اور مستحبات، اللہ کی قسم یہ حضرت صاحب کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور قسم کھا کے کہتا میرا واسطہ پڑا ہے، یہ دکھائے گا نہیں. آپ بتائیں کہ قرآن حدیث میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں ساری چیزیں نہیں ہے. حضرت معاذ سے قرآن و حدیث میں دونوں چیزیں نہیں ہے. وبہ قال حدثنا حناد. اچھا عبارت عجیب پڑھ رہا ہے مولانا منظور صاحب نے مناظرے میں. حضرت لفظ مناظرہ نہیں ہوتا، مناظرہ ہوتا ہے. مناظرہ تو لڑکی کو کہتے ہیں، میں لڑکی نہیں ہوں. وہ مناظرہ جو کہتے ہیں زوا کے زیر کے ساتھ میں لڑکی نہیں ہوں. للہ فی اللہ، یہی وجہ ہے نا آپ کو کچھ نظر آتا بھی نہیں ہے. مناظرہ نہیں ہے، لفظ مناظرہ، ناظرہ یناظر مناظرۃ. اور کتنی عبارتیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں. یہ حدیث کا مجھے جواب دے دو. فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من اصحاب معاذ عن معاذ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ الى اليمن. حضرت معاذ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا. فقال کیف تقضی، کہ کس طرح فیصلہ کرو گے؟ قال اقضی بما فی کتاب اللہ. حضرت میں کتاب اللہ پر فیصلہ کروں گا. قال فإن لم يكن في کتاب اللہ، اگر وہ بات کتاب اللہ میں نہ ہو تو کیا؟ قال فبسنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ پر. قال ان لم يكن في سنت رسول اللہ، کہ اگر وہ بات سنت رسول اللہ میں بھی نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ قال اجتہد رائے، فرمایا کہ میں اپنے قیاس کروں گا اور اپنے رائے سے اجتہاد کر دوں گا. معلوم یہ ہو گیا کہ قرآن و سنت میں ساری چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. قال اجتہد رائے. قال الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کے طور پر خوشی کا اظہار فرما کر فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی توفیق دی ہے کہ قرآن پر اور حدیث پر، اور جو چیزیں قرآن و حدیث میں نہ ہو تو پھر وہ اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہے. یہی ہے مجتہدین جو آیا ہے ائمہ اربعہ، وہ اجتہاد سے فیصلہ کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 159 ہے، جلد اول ہے، ترمذی ہے، اس کو لے لو. اور یہی چیز اگر آپ کے پاس تفسیر ابن کثیر ہے تو پہلی جلد دکھاؤ. تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے. اور یہی چیز جو ہے نا تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے. تفسیر ابن کثیر نے اسی حدیث کو نقل کیا کہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اور انہی ساری چیزوں میں سے ڈاکٹر صاحب انہی ساری چیزوں میں سے جو قرآن و حدیث میں ساری چیزیں نہیں ہے، انہی میں سے وضو کی سنتیں، ایک وضو کے فرائض، نماز کی سنتیں، یہ انہی میں سے اس طرح ایک ایک کر کے اس تفصیل سے ایسے کر کے دکھاؤ. اور یہ دکھائے گا نہیں. معلوم مولوی صاحب کو نماز کے احکام انشاءاللہ نہیں آئیں گے. کل میں سے جان چھوٹی نہیں، اب نماز کے احکام پر اس کے بعد روزے میں پھنسا دوں گا. یہ قرآن و حدیث سے مجھے دکھا دے. نماز کی سنتیں نہیں دکھائے گا، فرائض نہیں دکھائے گا انشاءاللہ. یہ دکھا دے کہ ساری چیزیں اس کو جو ہے سب کچھ معلوم ہے. میں آپ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں. اب حضرت اجتہاد کی بات میں امام بخاری حدیث صحیح لذاتی صحیح لغیری، حسن لذاتی حسن لغیری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح کی 4 قسمیں کہاں کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہ میری حدیث کی 4 قسمیں ہوں گے یہ کہاں کی ہے؟ بلکہ
17 किस्में हैं, इससे जायद किस्में ये कहा है जब मुहद्दिसीन के आप जूते उठाते, कोई दलील नहीं आपके पास सिवाय इमाम बुखारी के जूते उठाने के। बल्कि अगर आप बुखारी मेरे साथ पढ़ लें, मैं बुखारी खोल करके फिर हजरत से पूछूंगा, एक दो जगह तो उसने रटे इबारत ही नहीं आती, जेर जबर पढ़ना ही नहीं आता। तो अगर आप इस तरह सारी चीजें कुरान हदीस से साबित करते, खुद हदीस कह रही है कि सारी चीज हदीस में नहीं है। अब मेरा मुतालबा है वुजू की सुन्नतें, वुजू के फराइज, फर्ज, वाजिब, सुन्नतें, या आपकी किताबें भरी हुई है, हर चीज कुरान हदीस से आप दिखाते हैं, हर चीज पर दलील है। इन पर दलील दिखा, फर्ज क्या होता है, सुन्नत क्या होती है, वाजिब क्या होता है, मकरूह तहरीमी क्या होता है, मकरूह तंज़ीही क्या होता है, इस पर दिखाओ, मुनाजरा खत्म। नोट कर लो इसको।